नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। पिछले कुछ दिनों से आप सुन ही रहे होंगे कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। उस विवाद को लेकर तरह तरह के बयान तमाम लोगों की तरफ से सामने आ रहे थे। खास करके साधु संतों की जो प्रक्रियाएं हैं वो सामने आ रही थी। उन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया है। प्रतिक्रियाओं में क्या कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, किन शर्तों के साथ मुसलमानों को एंट्री मिलेगी इस महाकुंभ में, उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ में गौरव जुड़ेंगे। गौरव, कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे खास करके संभल की हिंसा हुई और संभल की हिंसा से पहले जो कुछ भी विवाद हुए उसमें ये देखा गया था, खास करके अगर हम दासना विवाद की बात करें, उसके बाद से ये बात सामने आने लगी कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। उस बात ने खूब तूल पकड़ा। समय समय पर कई बयान सामने आए। बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, संत हैं, गुरु हैं, उन्होंने बयान दिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ गया कि यहाँ पर सभी का स्वागत है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो उन्होंने कही हैं। शर्तें क्या है उस पर बात करेंगे। पहले इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महाकुंभ में एंट्री बैन करने की बात कही जा रही है। देखिए, जमात एक मुस्लिम लीग है, उसी तरफ से जो मुस्लिम का एक संगठन है, उसकी जो बरेलवी वो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि जो कुंभ का परिक्षेत्र है जहाँ महाकुंभ का मेला लग रहा है, उसकी 55 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। इसके बाद तमाम हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा ये प्रतिक्रिया दिया गया। हालांकि अब वो प्रतिक्रिया बात की बातें हो गई हैं। अभी सीएम योगी की कल प्रतिक्रिया आई है। सीएम योगी ने कहा कि देखिए, जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं और किसी व्यक्ति या विशेष के दबाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूल लिया, लेकिन आज भी उन्हें भारतीय परंपराओं पर गर्व है और उसको बढ़ाने की बात करें तो अगर वो खुले मन के साथ अगर संगम क्षेत्र में आएंगे, एक भक्ति भाव से आएंगे तो उनका स्वागत है। अगर वो इस भाव से आएंगे कि वक्फ की जमीन है, हमें कब्जा करना है, तो उनके लिए थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से महाकुंभ की अब जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में है। सीएम योगी के द्वारा मुझे लगता है कि लगभग उन लोगों को न्योता भी दे दिया गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सबको न्योता भी दे दिया गया बाकायदे एक स्मृति चिन्ह के साथ। जो महाकुंभ को लेकर एक थीम बना है उसके साथ और नए वर्ष का कैलेंडर देके जिस तरीके से पूरा जोर शोर से इस बार आपने देखा होगा जिस प्रकार से महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों से हैं। और महाकुंभ से पहले एक दो चीजें जो पूरे उस माहौल को एक अलग प्रकार से बयां कर रही हैं। आपने देखा होगा जब हम देख रहे थे कि जो महाकुंभ का परिसर है वहाँ 9 मंजिला तक की यज्ञशाला बने हुए हैं और वहाँ चूंकि 13 तारीख से ही 2 दिन बाद से ही शुरू है, तो मंत्रोच्चारण का जो एक दौर शुरू हो चुका है महाकुंभ परिसर में पूरा। उससे जो पूरा एक वातावरण है महाकुंभ का वो एक अलग तरीके का, वहां से लोगों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है और लोग लगातार वहां जा रहे हैं। एक जो धर्म का ये मंच सजा है, इतना बड़ा मंच सजा है, इसमें आपने देखा उसी बीच महाकुंभ के बीच ही जो लेटे हुए हनुमान मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। तो जो एक आस्था और धर्म का जो एक समागम देखने को मिल रहा है इस वक्त प्रयागराज में, कहीं ना कहीं जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। और इस बार जो 6 शाही स्नान होने वाले हैं उसको लेकर भी लोग बहुत उत्साहित है। 13 तारीख को चूंकि पहला शाही स्नान है तो इसको लेकर भी लोग उत्साहित है और लगातार लोग आपने देखा कि कई जगहों से स्पेशल ट्रेन और यहाँ तक की फ्लाइट्स वगैरह भी अब जानी शुरू हो गई है। चूंकि 13 तारीख है, आज 11 तारीख हो गया, तो इसको लेकर अब आज से फ्लाइट्स और जो स्पेशल ट्रेन है जो दूर दराज के सुदूर इलाकों से आने वाली है वो प्रयागराज आने के लिए आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में 13 तारीख वाला जो पहला शाही स्नान होने वाला है उसको लेकर जो लोगों के अंदर उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में बताया जा रहा है, लगभग 50 करोड़ की संख्या में जो लोग हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि शायद 145 करोड़ तो देश की जनसंख्या ही है और 50 करोड़ लोग अगर अकेले कुंभ पर पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके अलावा इंतजाम सरकार की तरफ से तमाम किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि जो ये इंतजाम किए गए हैं ये सफल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एजेंडा भी है बीजेपी सरकार के लिए, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है जिसमें पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश सरकार कर रही है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बयान की जिसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम है जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ना तो वहां पर कुछ बिक्री करते हुए वो नजर आएंगे, यानी कि विक्रेता के तौर पर दुकान लगाते हुए या स्टॉल लगाते हुए दिखाई देंगे, और ना ही इसके अलावा वो वहां पर जाकर उसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तमाम तरह की मांगे की जा रही थी, लेकिन सीएम योगी ने क्या कहा उस पर भी बात करते हैं। गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं उन्होंने किसी दबाव में जो मुस्लिम धर्म है वो अपनाया है,
उनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही रहे हैं, वो अपनी जो संस्कृति है उस पर गर्व करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें, हमें नहीं लगता कोई भी गलत बात है अगर वो यहाँ पर आते हैं, उनका मन है, उनकी इच्छा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये दावा करेगा कि ये जमीन वक्फ की है तो उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग का भी इंतजाम किया गया है। तो उन्होंने ये साफ बताया कि किसी भी तरह की अगर यहाँ पर कोशिश की गई माहौल बिगाड़ने की तो क्या होगा वो साफ है। देखिए, सुरक्षा को लेकर सीएम योगी डे वन से, जब से उन्होंने अपने कार्यकाल संभाला तभी से बहुत सधे हुए अंदाज में वो रहते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर वो चौकन्ना रहते हैं। हालांकि इतना बड़ा एक मुझे लगता है कि विश्व के संसार में सबसे बड़ा धार्मिक जो एक मेला है वो कुंभ ही है, इससे ज्यादा कहीं गैदरिंग नहीं होती है। तो ऐसे में अब चूंकि कार्यकाल है आपका, आपकी सरकार है, आप उस मुखिया है उस सरकार की, और आप मुख्यमंत्री बनने से पहले महंत भी थे, तो महंत है भी, ठीक है भी। तो जिस प्रकार से उनकी एक लोकप्रियता है, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो चाहे हिंदू में हो, तो एक अलग तरीके की उनकी एक पहचान भी है। इसके वजह से ये जो कुंभ है ना और भी ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से वो एक अगुआ की तरह सामने आकर जिस प्रकार से इस पूरे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सजग रूप से आपने देखा हो किस प्रकार से वो लगातार महीने में 7-8 बार वो लगातार दौरा कर चुके हैं। एक अगर ऐसे कहें तो अगर वो शाम को वहां होते हैं, प्रयागराज होते हैं, तो फिर सुबह में चूंकि वार्षिक वर्षगांठ रामलला का मनाया जा रहा है तो वहां होते हैं। तो इस वक्त सीएम योगी का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वो लगातार दुहाई दे रहे हैं अधिकारियों को, जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो चाहे आईजी लेवल के जो भी प्रयागराज जोन के जो भी बड़े अधिकारी हैं, वो डीजीपी हो, लगातार मीटिंग का दौर एक चल रहा है और लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर एकदम चाक चौबंद रहना है। किसी प्रकार की कोई भी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसीलिए 5-5 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। उसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखो किस प्रकार से घुड़सवारी से भी पूरा वायरलेस सिस्टम बैठाया गया है। तो एक बॉट्स बनाए गए हैं, ऐप्स का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। पूरी तरीके से मेला को डिजिटल कर दिया गया। मैं वही कल देख रहा था कि किस प्रकार से जो 20वीं सदी से पहले का जो कुंभ लगता था उसमें और आज में कितना बदलाव आ गया है। जब पहली बार 2000 में लगा था कुंभ, तो उस समय 7 करोड़ श्रद्धालु आए थे, तो उसमें भी एक बड़ा वो था। उसमें पहली बार वेबसाइट बनी थी। अब आप देखिए कि पर्यटक जो विभाग है वो भी कितने विशेष तौर पे इस पूरी चीज को कवर करते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए हर जगह उत्साह है, और कहीं ना कहीं सीएम योगी जो 2013 के कुंभ में एक डेंट लग गया था कि वहां श्रद्धालुओं को तो हादसा हो गया, तो उसको भी लेकर है सजग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से तैयारियों का व्यक्तिगत तौर पे वो जायजा लेने जा रहे हैं। हर पीपा पुल पे वो खुद जा रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी मजबूती देख रहे हैं, जो चीजें बनाई जा रही हैं। आपने देखा होगा उस दिन क्रेजर से जो एक टापू बन गया था उसको भी सही किया। तो हर चीज का व्यक्तिगत तौर पे जायजा लेने जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सीएम योगी महाकुंभ को लेकर कितने चिंतित है, और किस तरीके से वो पूरे तरीके से एकदम देख रहे हैं कि चीजें ठीक हो, आने वाले समय में ऐसी कोई हादसा ना हो कि कुंभ को लेकर, क्योंकि सरकार है और सरकार पे जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो डेंट लगते हैं। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ जो भी आता है उसे श्रद्धा भाव से जरूर आना चाहिए। अगर आप श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं तो जरूर आइए, घूमने के भाव से आते हैं तो जरूर आइए, लेकिन अगर आपके मन में कोई कारस्तानी है, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ जाकर कोई बवाल खड़ा करेंगे या फिर कोई ना कोई विवाद होगा, इस तरह के नियत से अगर आप आते हैं तो जाहिर तौर पर आपका इंतजाम किया गया है डेंटिंग पेंटिंग का। इस बात का आप ध्यान रखें, यानी कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकी कुंभ की अब शुरुआत होने ही वाली है। आपके मन में अगर इच्छा है, आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, आपको इंतजाम लाजवाब मिलेंगे, जैसे कि लगातार हम बता भी रहे हैं, और जो कि सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें